सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शो कराची वाले के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। आज हम आए हुए हैं एक ऐसी जगह पे जो कि एक लेडी हैं और वो पेंसिल क्राफ्टिंग करती हैं, यानी कि पेंसिल के ऊपर क्राफ्ट्स बनाती हैं। ये एक आर्ट है और ग्लोबली जो है वो इसको बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो थोड़ा सा जो है इसको जिस हिसाब से ट्रीट किया जाना चाहिए इस आर्ट को, उस हिसाब से ट्रीटमेंट नहीं मिलती। हम आपको दिखाएंगे और आपको मिलवाएंगे उनसे कि वो अपने आर्ट को किस तरह से डिस्क्राइब करती हैं और क्या क्या चीज़ें बनाती हैं। चल जी, तो हम अंदर आ चुके हैं और बात करेंगे महविश सुल्ताना साहिबा से और पूछेंगे उनसे कि वो जो उनके आर्ट्स हैं वो अपने जो उनके पोर्ट्रेट्स हैं उनके बारे में कुछ बताएं, जो स्केचेस हैं, जो पेंसिल क्रिएटिव्स हैं उनके बारे में भी पूछेंगे। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम साहिबा, ये बताइएगा कि आप ये कब से कर रही हैं और ये शौक़ है या फिर? ये जो है मैं 2-2.5 साल से मैं कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं मिनिएचर आर्टिस्ट थी। लाइक मैं पेंटिंग्स जो थी मिनिएचर बनाती थी, माइक्रो पेंटिंग से मैं फिर मैं बीन्स जो हैं और जिस तरह से मैं छोटे छोटे ग्रेन्स या टूथपिक हो गया, तीलियाँ हो गई, इन चीज़ों पे मैंने पेंट करना शुरू कर दिया है। आई थॉट के थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। फिर जैसे जैसे मैं इन पे करती रही, फिर मैं सोचा कि अब कोई हट की चीज़ करनी चाहिए जो माइक्रो में ही हो, क्योंकि मेरी शौक़ ही मिनिएचर चीज़ों का था, पेंट करने का। तो फिर मैंने रिसर्च की, मैंने देखा कि कुछ आर्टिस्ट हैं जो बाहर के मुल्क में हैं जो कभी-कभार पेंसिल्स पे भी स्कल्पचर्स बनाते हैं। तो बचपन से मैं फेमिलियर थी पेंसिलों और टूथपिक्स वगैरह से, मैं खेला करती थी। तो मैं कहा क्यों ना मैं पेंसिल पे कार्व करके देखूं इसी तरह। कार्विंग ऑफ कोर्स इतनी ईजी नहीं है। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। काफ़ी टाइम गिव अप भी मैंने किया, फिर दोबारा पकड़ी पेंसिल, फिर उसको शार्प किया, कार्व किया, फिर बनाया, फिर टूट गई शेप। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक सिंपल शेप बन गई। और उस सिंपल शेप के बाद मैंने फिर 2-3 शेप्स और बनाए, लेकिन मैंने पहले लोगों को दिखाया कि बताओ ये क्या बनाया है। फिर अगर लोग इफ़ पीपल वर एबल टू गेस कि जो मैं चीज़ बनाई हो वो वही है, तो दैट वुड बी लाइक अ सक्सेस फॉर मी कि अच्छा ठीक है ये मैंने सही बनाई है। और जो लोगों को पहचान में नहीं आती थी मैं फिर वापस चली जाती थी दोबारा उसको और ठीक करने, जब तक वो शेप वैसी निकल के ना आ जाए। तो दिस वॉज द होल आइडिया कि मैं शेप बनाऊं और दूसरा पहचान सके वो शेप क्या है। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैं मुख्तलिफ डिफ़िकल्ट शेप्स बनाने लग गई। लेकिन ये था कि हर शेप अपने नए चैलेंजेस के साथ आता है, हर शेप के साथ अपने चैलेंजेस होते थे। फिर जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो फिर बाहर निकल गए। लाइक जब मैं ट्रैवल करती थी तो मैं किसी जगह या किसी चीज़ को देखती थी तो मैं वहीं जाके बैठ के उसको कार्व करने की कोशिश करती थी। अपनी सारी चीज़ें, छोटा बॉक्स ले गई सामान के साथ और कार्व करना शुरू कर दिया उस चीज़ को। पर ये था कि ट्रैवलिंग ईजी नहीं होती थी उस चीज़ के साथ, क्योंकि फिर वो टूटने का उसका ख़तरा होता था। तो जिस तरह से टिश्यू में दबा के तरीके से ले जाना फिर उसको घर। तो ये है पूरी इसकी बैक स्टोरी, और बस ये कि अब चलता चला जा रहा है। तो ये बताइएगा, ये जो आपने जिक्र किया कि बाहर के जो कुछ आर्टिस्ट्स हैं वो पेंसिल पे जो डिज़ाइनिंग है वो कर रहे हैं, ये बताइएगा मुझे आप कि ये जो पेंसिल्स आप यूज़ करती हैं ये ख़ास तौर पे ये भी बाहर की हैं या फिर ये यहाँ पर जो है वो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं? नहीं, ये तो आम पेंसिलें हैं, लोकली आपको मिल जाती हैं हर जगह से। इसमें इतना मसला नहीं। आर्ट शॉप में जाएं, आप पेंसिल मांगें आपको दे देंगे। ये पेंसिलों की भी ये किस्म होती है, लाइक 2B, 3B, 4B। तो डिपेंड करता है आप किस पे कार्व कर रहे हैं और किस तरह की शेप कार्व कर रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि 2B या 4B पे मुझे ये शेप जो है 4B पे मैं कार्व कर सकूँगी, या ये शेप इस पे। ये सब थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं जब आप पेंसिल उठा रहे होते हैं कार्विंग के लिए। जो माइक्रो चीज़ें हैं इन पे काम करने का जो है वो शौक़ है,
आपका इंटरेस्ट है। आप मुझे इसके बारे में ये बताइएगा कि जो पहले भी हमने मॉडल्स देखे, आप अपने जो सबसे बेस्ट मॉडल है वो किसको समझती हैं? हमने मोहतरमा की तस्वीर भी देखी, यहाँ पर आपने जो है वो माइक्रो में बनाई हुई है, फिर आपके डिफरेंट मॉडल्स देखे। आप बताइएगा कि कौन सा ऐसा मॉडल है कि जिसको आपने बनाया तो आपको लगा कि बस ये जो है वो वेल एंड गुड है? अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है और भी बहुत चीज़ें मैं बना सकती हूँ, लेकिन एक शेप थी जिसने मुझे बहुत तंग किया था, वो मैंने इसकी पहले भी गुफ्तगू की है कई लोगों से, वॉज द चेन। द चेन वॉज द डिफ़िकल्ट फॉर मी। मैंने चेन जब भी स्टार्ट की तो वो हमेशा टूटी ही है, क्योंकि चेन को आप बहुत तरीके से एक गोल बनाया, दूसरे गोल को आधे से मैं कार्व किया, लेकिन फिर जब बीच में जो तोड़ आता है उसका जोड़, वहाँ पे जाके टूट जाती थी। पहली चेन ही मेरी टूट जाती थी, तो उसमें मुझे करते करते 2 साल लग गए। यानी कि वो चेन में बनाने की कोशिश की, फिर टूट गई, फिर मैं कहा चलो अभी मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसको बनाऊँ। फिर मैं किसी और चीज़ को बना लेती थी, बनाते बनाते और चीज़ों को, फिर आहिस्ता आहिस्ता हाथ में थोड़ा पेशेंस आ गया, हाथ में थोड़ा सा डेलिकेटनेस आ गई आपके उंगलियों में, कि आप अपनी जो डेलिकेट चीज़ है उसको आप तोड़ें ना। क्योंकि मेरे हाथ में तो फिंगर्स में बहुत, आपको ये देखना होता है प्रेशर क्या है आपका जब आप उंगलियां रख रहे होते हैं पेंसिल की टिप पे, और का कोई भी चीज़ पे जो आप प्रेशर रख रहे होते हैं वो लर्न करना होता है आपके फिंगर्स ने अलहदा से ही, ऐसा लगता है मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते आई वॉज एबल टू मेक द चेन विच वॉज द फाइनल दैट, कि अब आई कैन कॉल माई सेल्फ अ पेंसिल कार्विंग आर्टिस्ट बिकॉज आई वॉज एबल टू मेक द चेन। इस तरह से कर सकते हैं, तो दैट इट गोज़ वेरी डीप विद मी एंड द चेन। जो आर्टिस्ट हैं आपकी तरह के, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता पाकिस्तान में, या लोग जो हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि ये इंतहाई जो है वो बहुत ही क्रिएटिव आर्ट है, और हमने भी देखा, आपको भी दिखाएंगे, अपने व्यूअर्स को भी दिखाएंगे, तो बहुत जो है वो मज़ेदार सी चीज़ें हैं। अपने आर्ट को आप, अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्क्राइब करना चाहेंगी, लोगों तक पहुंचाना चाहेंगी, तो वो किस तरह से पहुंचाएंगी? अगर आप मेरे आर्ट के अंदर जाते हैं तो आपको रिलेटेबल चीज़ें नज़र आएंगी जो लाइफ में चलती फिरती होती हैं, महसूस करते हैं, आप देखते हैं, किसी चीज़ से आप गुज़रते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करेंगे मेरा काम, उसमें आपको यही महसूस होगा, जो रियलिटी से चीज़ें आपके लिंक करती हैं, फॉर एग्जांपल। और प्लस इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो बचपने से भी मेरे रिलेट करती हैं, मे बी अदर्स कैन रेजोनेट विद दैट। तो इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मोर हो गया, तो मोर तो आप हर जगह देखते हैं, गार्डन्स में वो नज़र आ जाता है। मेरी अम्मा जी के गार्डन में होता था मोर। फिर रही बात ट्रेन हमारी पाकिस्तान की ट्रेन है। फिर कायदे आज़म आपको मिलेंगे, मेरे काम में दिखेंगे। डांसिंग डॉल बहुत पुराना खिलौना है, बहुत सदियों पुराना खिलौना है, जो हम बचपन से जिससे खेलते आ रहे हैं, वो आपको दिखेगी। और पार्क नज़र आ जाएगा आपको। मेरे ख्याल में इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिससे आप रिलेट कर सकें मेरे काम में। अपने व्यूअर्स को आज हमने दिखाया कराची वाले की एपिसोड के साथ, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर थे। हमने आपको दिखाया कि बहुत सारे आर्ट्स ऐसे हैं जो ग्लोबली जो है बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन यहाँ पर जो है उनको उस किस्म की जो है वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता, या फिर ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिल पाती। इसी तरह से आज हमने एक आर्टिस्ट से बात की, महविश सुल्ताना साहिबा, और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता भी लगेगा कि उनके क्रिएटिव्स में क्या क्या चीज़ें हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा दोबारा आपके साथ हाज़िर होते हैं कराची वाले की एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।